हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और कल मैंने वीडियो में फिर इसका सॉल्यूशन डाल रखा था क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डालती रहती हूँ। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर एंड विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ठीक है, ये राइट साइड में डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में सर्कल जो है वो हाफ है। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल अगर होता तो यहाँ पर ये एक बॉल के शेप में बनता, बट जैसे किसी बॉल को अगर हम काट दें तो उसका हाफ शेप हो जाएगा, तो वो सेमी सर्कल में आएगा। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। ठीक है, तो ये सर्कुलर पार्ट इसका पूरा सर्कमफेरेंस का ये हाफ पार्ट हो गया। क्योंकि एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस जो होता है वो एक सर्कुलर शेप का सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हाफ है तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्कमफेरेंस का हाफ करेंगे। तो ये इतने शेप का हमें डिस्टेंस या लेंथ मालूम पड़ेगा। और नेक्स्ट इसका जो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ हुआ दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का है। मीन्स सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक अदर साइड में। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेंथ जो है ये इसका डायमीटर है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। गाइस, ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। ठीक है, और डायग्राम दिया हुआ है सेमी सर्कल और इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में कल बताया था कि डायमीटर और रेडियस क्या होता है। ठीक है, डायमीटर इज़ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। कैसे? सपोज़ ये कंप्लीट कोई सर्कल होता है जो उसमें सेंटर क्या होता है, ओ होता है। ठीक, सपोज़ ये सेंटर इसका है ओ, और ये इसका सर्कमफेरेंस पार्ट होता है, साइड साइड का सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो सेंटर सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा ओ ए, और राइट साइड में हम सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस में अदर पॉइंट पे यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कंप्लीट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। दैट इज़ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये डायमीटर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे। अब इसको हम लोग ओरल निकाल सकते हैं। कैसे? ओ से ए तक का डिस्टेंस हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि 10 कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कंप्लीट लेंथ का। इसका जस्ट हाफ करेंगे तो एक रेडियस की वैल्यू आएगी। तो हाफ करने के बाद 10 का जब हाफ करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए आगे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि वी नो दैट क्या 2r। 2r यहाँ पे किसकी वैल्यू है, डायमीटर की वैल्यू है। हमने 2r इसके फार्मूले से रिप्लेस कर दिया है। डायमीटर को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी 2r लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस का डबल, रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर। तो 2 गुना मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, ये सर्कल पूरा सर्कुलर जो होता है पार्ट, उसका कंप्लीट सर्कल जो होता है उसका सर्कमफेरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे हाफ डिवाइडेड है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को भी क्या कर देंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की कंप्लीट वैल्यू को हम हाफ कर देंगे। अभी बताते हैं आगे क्या करना है। और यही जो इसका 2r यानी डायमीटर प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल होगा, जो वही इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा, सेमी सर्कल का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2r की वैल्यू कितना है, 10 है, पहले से दे रखा है यहाँ पे 10। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। अब चूँकि कंप्लीट जो सर्कमफेरेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाई है। पाई एक नॉन वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कहीं कहीं पे 22/7 लिखते हैं, और जब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं 22/7 को, तो वो 3.14 भी लिखा जाता है। ये रेशियो में है, वो डेसिमल में आ जाती है वैल्यू। ठीक है,
तो 2πr एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस होता है किसी कंप्लीट सर्कल का, लेकिन हमने यहाँ पे सर्कल का हाफ लिया हुआ है, ये ठीक, इसका आधा लिया है, पूरा सर्कल नहीं है ये, इसीलिए हम इस वैल्यू को हाफ यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कह सकते हैं, या तो फिर कह दें कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और ये 10 कहाँ से आया, ये डायमीटर की वैल्यू है, ये हो गया। अब इसका पेरीमीटर राइट साइड में लिखा हुआ है, जो ये सेमी सर्कल है इसका कंप्लीट पेरीमीटर अब हुआ, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, पाई आर, आर की वैल्यू क्या होगी, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, आर की वैल्यू होगी 5, आर फॉर रेडियस, तो यहाँ पे ए से ओ तक का रेडियस आर है, यहाँ ओ से बी या बी ओ भी क्या है, रेडियस आर है, तो इसको हम हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, वो मैंने यहाँ पे प्लेस किया है 5 इंटू 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है, प्लस 10, और ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकलेगा अब, ठीक है, आधे सर्कल का ये पेरीमीटर की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 से 10, 0 1 कैरी, 5 2 से 10, 1 कैरी प्लस 11, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 110/7 प्लस 10, सेम यहाँ पे होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू अभी कंटिन्यू करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 7 जा, ऐसे भी कर सकते हैं, कंप्लीट डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले 7 से 110 को डिवाइड किया है, तो वैल्यू यहाँ पे आया है 15.7, राइट, प्लस यहाँ पे क्या है 10 है। तो अब इसका हमें क्या आया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ, कहीं भी अगर सेमी लिखा होगा तो उसकी वैल्यू होगी जस्ट हाफ, वो कोई भी डायग्राम हो या फिर कोई भी रेट हो, ठीक है, कोई भी शेप हो, कुछ भी हो, अगर कहीं भी सेमी लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसका मतलब होगा हाफ। तो इसी तरह से जब इसको कंप्लीट ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25.7 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का वैल्यू कितना है, 25.7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गाइस। आप ये सॉल्यूशन को देख सकते हैं, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।